आज मैं आपको जापान के एक ऐसे अर्बन लीजेंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका डर आज भी लोगों के मन में दिखाई देता है और जिसका नाम सुनते ही लोग डर के मारे कांप उठते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुचिसाकी होना के बारे में, जो आज भी जापान की गलियों में भटक रही है और अपने सवालों का जवाब मांग रही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। ये समय है 1970 से 80 के दशक का, जब जापान एक तरफ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था और बहुत ज्यादा प्रगति की राह पे था और विकास कर रहा था, और वहीं कहीं और जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के डर से जी रहा था। और वो डर एक ऐसी चीज का जिसका होना या ना होना कुछ नहीं पता। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो सुंदर थी, मगर उसके दिए जाने वाला सजा सचमुच में बहुत ज्यादा खौफनाक थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर बच्चे आज भी डर के मारे कांप उठते हैं, और इसका खौफ बच्चों में नहीं, यहाँ तक कि बड़ों तक में था। कुचिसाकी होना जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लीजेंड जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं कुचिसाकी होना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी होना सर्जिकल मास्क पहने हुए रास्तों पर ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था कि कोई भी उसे देख ले तो डर जाए, इसलिए वो जब भी दिखाई देती थी तो उसका चेहरा मास्क से कवर रहता था। और वो बच्चों के पास आकर उन बच्चों से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ या फिर क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में तो ये सवाल बिल्कुल मामूली सा और नॉर्मल सा लग रहा होता है सभी को, मगर हो सकता है इस सवाल का जवाब बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। मगर समस्या यह है कि इस सवाल का कोई भी रियल जवाब नहीं है जिससे कि आपकी जान बचा सके, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे वहीं पे उसी वक्त मार देती थी। और अगर उस बच्चे ने उस सवाल का जवाब हाँ में दिया तो फिर कुचिसाकी होना अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और फिर यही सवाल वापस से पूछती थी। उसका चेहरा पूरा दो हिस्सों में बटा रहता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो। फिर से अपना वही सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अभी भी उतने ही सुंदर दिखाई देती हूँ। और कुचिसाकी का चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो उसे मार देती थी, और अगर उस बच्चे ने जवाब हाँ में दिया तो कुचिसाकी होना उसको भी अपने जैसा बना देती थी और उसके मुंह को भी दो हिस्सों में बांट देती थी, जिससे लोगों की वहीं पे तड़प तड़प के मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में उस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेजते थे अकेले। और तो और जापान के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था, और कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों को कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने दावा तक किया था कि कुचिसाकी होना की आत्मा को देखा है। उन दिनों ये घटना बहुत ज्यादा प्रचलित थी, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वहाँ की जापान सरकार ने स्कूली छात्रों को पुलिस की प्रोटेक्शन देनी पड़ी थी ताकि बच्चे बिना किसी डर के स्कूल आ जा सके। लेकिन कुचिसाकी उन्होंने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया, पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के ईयान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत महिला रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था और घमंड था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी जो एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा था, और जब वो अपने युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखा। यह देखकर वो समुराय ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरे तरीके से घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का पूरा मुंह दो हिस्सों में बट गया, और उस समुराय ने कहा, अब तुझे कौन खूबसूरत कहेगा। इतना क्या कि वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। समुराय के तलवार की घात ने उस औरत के चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। और जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर वो नाज था, घमंड था, चेहरा अब बहुत डरावना दिखाई देता है। और कुचिसाकी होना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत तो मर गई और सभी को ये लगा कि ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो औरत
वापस जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जापान की एक अर्बन लीजेंड, जिसे कहने लगे लोग कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के लोगों का यह कहना है कि कुचिसाकी ओना जापान की गलियों में भटकती है और अपने सवालों का जवाब ढूंढती है और अपने अगले शिकार को ढूंढती रहती है। आशा करता हूँ सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।